खबर दंतेवाड़ा से है, जहां साधना न्यूज संवाददाता अर्जुन पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा से खास बातचीत की, जिसमें बस्तर की शेरनी बनकर अपनी छवि बना रही तुलिका कर्मा वीडियो में काम करती नजर आ रही हैं। साथ ही साधना न्यूज की खास बातचीत देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब बस्तर की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में नक्सल का मंजर, नक्सल का दृश्य दिखाई देने लगता है। इन क्षेत्रों में किसी भी काम को करने के लिए बहुत तकलीफों का, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इन क्षेत्रों में अगर दक्षिण बस्तर की बात करें तो बड़ी जटिल परिस्थितियां यहां की भौगोलिक और यहां की जो अन्य समस्याएं हैं, जो नक्सल समस्याएं हैं, इनको लेकर के खड़ी हो जाती हैं। इन जगहों पर मैं आपको बता दूं, किसी जनप्रतिनिधि के लिए भी अपनी एक सुरक्षा और उस सुरक्षा के बीच में क्षेत्र में विकास कराना, यह एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। मैं आज आपको एक ऐसे परिवार की लड़की से मिलाना चाहता हूं, नेत्री से मिलाना चाहता हूं, जिसने अपने पिताजी, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो एक आइकॉन थे बस्तर के लोगों के लिए। बस्तर के बच्चे बच्चे में उनके प्रति स्नेह भाव, शहीद का दर्जा दिया गया है। जी हां, मैं आपको बता दूं, झीरम में जो घटना घटी थी, उस घटना में इन्होंने भी अपने, जो इनके फादर थे, जो पिताजी थे, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, जिसे सरकार ने शहीदों का दर्जा दिया, आज उनकी जो सुपुत्री हैं तुलिका कर्मा जी, जो आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं पंचायत की, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में जहां पर परिवार के कई लोग नक्सलियों की गोली का शिकार हो गए हों, वैसे स्थिति में क्षेत्र में निकल करके काम करना कितना मुश्किल रहता है, कितना चुनौती भरा रहता है। आइए जानते हैं किस तरह से दिनचर्या रहती है और क्या कुछ आगे भविष्य के लिए इन्होंने सोचा है। क्योंकि इस परिवार के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, जो जानकारियां मुझे मिली थी, देश के आजाद होने के बाद ही इस परिवार से ही जो यहां पर जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, लोगों ने उस समय से ही चुना है। तो कहीं ना कहीं एक दृश्य भी था। जानेंगे हम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के बारे में भी, और जानेंगे किस तरह से तुलिका कर्मा जी, जो आज हमारी खास मेहमान हैं, इस क्षेत्र में काम करती हैं। साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि एक राजनीति विरासत जो आपको मिली, और उसमें भी एक कहें तो हमेशा से नक्सलियों का जो एक खौफ, क्योंकि कई लोग परिवार के आहत हुए हैं, वैसे स्थिति में किस तरह से आप काम करके, क्योंकि आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो दुर्गम क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, किस तरह से आप काम करती हैं? किस तरह से जब आप बाल्य समय में आपको अपने पिताजी से स्नेह मिलता था, क्या कुछ आपने कभी सोचा था कि आप भी इस उम्र में राजनीति में जो है आपको कदम रखना पड़ेगा? जी चूंकि बस्तर टाइगर हैं, तो बस्तर टाइगर की बेटी भी उन्हीं की रास्ते पे चलेंगी। और रही बस बात के डरने की, तो बचपन से उन्होंने सिखाया कि बेटा जब मौत आए तो हंस के मरना। हम बुज़दिल लोगों में से नहीं आते हैं, तो ये बचपन से हम लोगों को हमारे फादर ने सिखाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो हमारे जब उस समय मध्य प्रांत हुआ करता था, तो उसमें जो विधानसभा हुआ करती थी नागपुर में, तो उस दरमियान भी हमारे जो देश के आज़ाद होने के बाद हमारे पहले चारामा से लेकर के ये हमारा कोंटा तक का, और इधर बीजापुर पूरा हमारा जो ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र था हुआ करता था। उस क्षेत्र में हमारे जो दादाजी थे, बोडा मांझी जी, तो वो निर्विरोध उस समय विधायक हुआ करते थे। और जब हमारे दादा से ये शुरुआत हुई है, उसके बाद हमारे बड़े पिताजी रहे, वो लक्ष्मण कर्मा जी, जो सांसद भी रहे हैं बस्तर से। उसके बाद हमारे पिताजी आए, फिर जो पिताजी के बाद फिर अब हमारा पूरा परिवार। पिताजी के जाने के बाद परिवार कहीं ना कहीं हम लोग बहुत, क्योंकि उनका मतलब उनको खो देने का बहुत तकलीफ है, आज भी है हम, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने जितना त्याग किया, जितना उन्होंने मेहनत किया, हम लोग जानते हैं। और वो अब बताना चाहूँगी कि
अपनी जब वो बताते थे कि जब हमारे फादर का जन्म हुआ था तब हमारी दादी तुरंत जैसे बर्थ हुआ पापा का तो वो डेथ हो गई दादी की, और मेरे फादर 4 साल के थे तभी उनके फादर की भी डेथ हुई। तो जब उन्होंने उस 50s की बात है, तो जब वो 4 साल के थे, जो फादर भी का भी सहारा छूट गया, तो अब उस समय से लेकर के फिर उन्होंने जो परिवार मतलब वो आगे पढ़ाई से लेकर के सब चीज़ वो अकेले ही तय किए सब कुछ, और अनाथ होकर के अकेले ही सब कुछ संघर्ष करके उन्होंने इतना परेशानियां कठिनाइयों का सब चीज़ सामना किया उन्होंने, और फिर अपना एक अस्तित्व खड़ा किया। ये बहुत ही बड़ा बात है। और आज तो हम हाईटेक टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ करता था। 1915 के दशक में क्या हुआ करता था? कुछ भी नहीं। तो जब उन्होंने इतना संघर्ष करके जब सब चीज़ किया और अपने क्षेत्र के लिए किया, अपने बस्तर संभाग के लिए किया, हमेशा एक चीज़ कहते थे कि बेटा ये बस्तर में मेरे लिए कोई मतलब या कांग्रेस या बीजेपी या सीपीआई उन्होंने कभी नहीं किया। हमेशा एक ही चीज़ कहते थे कि ये सभी लोग मेरे लोग हैं। हमारे पूरे परिवार को भी, इवन हमारी जो माता जी हैं आज वो दंतेवाड़ा जिले की विधायक हैं, इवन उनको भी उस समय हमेशा एक ही चीज़ बोला करते थे कि देवती ये मेरे लोग हैं। चाहे बस्तर का कोई भी व्यक्ति आए तो ये वो कभी मेरे घर से खाली पेट ना जाए या खाली ना जाए, तो वो चाहे मेरा दुश्मन भी आए तो उसका बहुत अच्छा स्वागत सत्कार होना चाहिए। ये हमको संस्कार हमारे फादर ने दिया। तो जब मतलब उन्होंने इतना संघर्ष किया तो डेफिनेटली हमारा परिवार भी आज एक होकर के हम लोग उनका जो सपना है उसे पूरा करने के लिए पूरा परिवार खड़ा है और कर रहा है। जी, बड़ा भावुक कहें तो ये पल हो गया था, क्योंकि शहीद महेंद्र कर्मा जी की जब भी दंतेवाड़ा और बस्तर के क्षेत्रों में चर्चा की जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों का हृदय जो था उनके लिए वाकई में उदास हो जाता था। वो आज मैडम में दिखा। राजनीति में आप आई, विरासत में तो आपको राजनीति मिला ही था। आप किस तरह से जनता से, क्योंकि मैंने फिर उसी चीज़ों को मैं दोहराऊंगा, क्योंकि एक बड़ी नक्सल समस्या जो रहती है, जान का खतरा रहता है, उसमें लोगों को किस तरह से संतुष्ट कर पाती हैं? क्योंकि क्षेत्र में देखा जाता है तो बहुत भ्रमण आपका रहता है, बहुत ज़्यादा दौरा आप करती हैं, किस तरह से ये संभव हो पाता है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम दंतेवाड़ा जिले के नक्सल क्षेत्रों में भी अगर हम कदम रखते हैं, तो मैं समझती हूँ जहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, अगर हम लोगों के आने से अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम एक सरकार स्वयं अगर उन ग्रामीणों के बीच उन पंचायतों में जाइए तो डेफिनेटली विकास वहाँ तक पहुँचेगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि कुछ समय पहले मैं टेटम भी गई थी, तो उस दरमियान भी एक घटना हुआ था। उस घटना को देखते हुए हम लोगों ने गया था, तो लेकिन हम लोगों को रोका गया था। कई बार पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जाता है कि मैडम नहीं चाहिए, लेकिन जब हमको लगता है कि अगर हमारे जाने से उस क्षेत्र में विकास होगा तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि हमें जाना चाहिए, और क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं और उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी हमारा है। जी, तो लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए खतरा भी उठा लेते हैं। जी बिल्कुल। इन क्षेत्रों में सरकार ने बीते 4 वर्षों में जब से सरकार आई है, बहुत लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। एक ऐसा बेसिक काम जो अभी दंतेवाड़ा में जो है इसका नाम कर रहा है, क्योंकि गारमेंट फैक्ट्री में के बारे में हम लोगों ने भी सुना है। हाँ जी, डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा। डेनिक्स जो मैं कहना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हमारे दंतेवाड़ा जिले को, क्योंकि उन्होंने स्पेशली गोद के रूप में लिया अपने उसमें, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी पूरे जिले की ओर से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था हमारे जिले से ही शुरुआत होती है। या आप देखेंगे कि कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है या कोई भी योजना चालू होती है वो हमारा दंतेवाड़ा को ही प्राथमिकता दिया जाता है। और जैसे डेनिक्स गारमेंट फैक्ट्री है, आज उसमें नहीं बोलते हुए 700 महिलाएं कार्य कर रही हैं, और अभी हम लोग आने वाले समय में हम लोग इसको बचेली, किरंदुल, कुआकोंडा में हम इसको चालू करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार का, कांग्रेस पार्टी का, तो ये कहीं ना कहीं पूरा होते नजर आ रहा है। महिलाओं को सशक्त और पुरुषों के लिए क्या किया जा रहा है? सर, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि दंतेवाड़ा जिला ही ऐसा जिला है जहाँ पे हम लोग स्वरोजगार के नाम से हम लोगों ने पूरे जिले भर में, आप ग्राम पंचायत समेली में, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप एक बार विजिट करिएगा ज़रूर, कि ग्राम पंचायत जैसे समेली जो धुर नक्सल क्षेत्र है, उसके बावजूद भी वहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, और वहाँ के जो उस गाँव पंचायत के जो लड़के हैं आज वो अपना अपना दुकान डाले हैं। वहाँ पे आपका बाइक सर्विसिंग से लेकर के, स्टेशनरी से लेकर, कपड़े दुकान से लेकर के, ये हम दुकानें के लिए हम लोगों
लोगों ने सरकार हमारी तरफ से सरकार की ओर से शासन प्रशासन की ओर से 50,000 जो बच्चों को लोन के माध्यम से दिया जा रहा है, जो 1 वर्ष तक उनको कुछ नहीं देना है और आने वाले वर्ष से उनको 2,000 रुपये मंथली देना है। तो ये जो है ये पूरे जिले में हम लोगों ने इस वर्ष हम लोगों ने 4 करोड़ रुपये बांटा है, मतलब बच्चों के खाते में जा रहा है सीधे, और वो रोजगार के लिए उनके लिए बहुत बड़ा सहारा हुआ। और कहीं ना कहीं आप पूरे जिले में भ्रमण करेंगे तो ये जो स्वरोजगार का जो ये है, आप देखेंगे कि वाकई गांव में सब चीज़ मिल रहा है, तो उनको शहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी स्वराज, आपने रोजगार के बारे में बताया और आपने अपने पिताजी के लिए भी बताया। जी आपका राजनीति कैरियर में ये जो कैरियर बना हुआ है, क्योंकि हर आदमी जब बड़ा होता है तो एक सपने सोचता है कि हमें किस तरह से आगे काम करना होगा। आपने क्या सोचा था कि आप भी अपने परिवार की तरह ये प्रदेश की जो जनता का सहयोग किया जा रहा है, जो जिले की जनता है, उनके लिए आप सेवा करेंगी जनप्रतिनिधि बन के? सर, मैंने कभी ऐसे सोचा तो नहीं था, बट 2013 के बाद फादर की घटना के बाद पूरी जनता ने, दंतेवाड़ा जिले की पूरी जनता ने हमारी माताजी को विधायक के रूप में उनको विश्वास करके उनको जिताया। तो कहीं ना कहीं वो मतलब अकेली थी और हम लोगों का जो कर्तव्य था और दायित्व था अपनी माता के प्रति, तो हमें लगा कि उनके साथ रह करके, उनके कंधे से कंधे मिला करके इस जिले को एक अच्छे कुशल आगे बढ़ाना है और डेवलपमेंट करना है, बहुत आगे बढ़ाना है, इस सोच करके हम लोगों ने अपनी माताजी का साथ दिया। जी, तो देखिए किस तरह से अपनी माताजी का सहयोग, साथ और क्षेत्र की जनता का विकास कराने के लिए खुद जो है आज आगे आई हुई हैं। और जिस तरह से 4 वर्षों में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के द्वारा चौमुखी विकास किया जा रहा है, आप अंदर के गांव में भ्रमण करेंगे तो बहुत ऐसी जगह हैं जहां बहुत परिवर्तन हुआ है। तुलका जी, आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और मुझे लगता है पहला पायादान है ये। जी, आगे के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? सर, अभी तो 2 वर्ष मेरे बचे हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छा कार्य करना है, क्योंकि आप देखिए आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये राजनीति है, आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली आपको पब्लिक उसका आंसर देगी। मैं बिलीव करती हूँ कि मैंने जो इन 3 वर्षों में जो कार्य किया है, कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा जिले के हर एक व्यक्ति मुझे जानते हैं, मेरे काम से रूबरू हैं कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ। और साथ ही अगर फ्यूचर की बात कहें तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक पूरे बस्तर संभाग में महिला नेतृत्व के रूप में, एक आदिवासी ट्राइबल लीडर के रूप में हमको एक लोकसभा में पहुंचने के लिए शायद तक मुझे ऐसा लगता है कि एक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। जी, तो देखिए किस तरह से, जिस तरह से भारत देश में मातृ शक्तियां जो है हमेशा से कहें तो बड़े बल से बोलती हैं, आज एक आवाज़ बस्तर से बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में तुलका कर्मा जी, और देखें किस तरह से सरल स्वभाव की हैं और जो क्षेत्र की जनता है उनसे बड़ी करीब रहती हैं, लोगों की समस्याओं को समझती हैं। आगे जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं उसी काम को लेकर के जो है आगे निरंतर जो है इनका योगदान जिले में बना रहेगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।